नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स सीरीज की आज की वीडियो में भी, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ आपको मैं और भी जानकारी दूंगा जो कि स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड होगी। और आपको मालूम ही है कि स्टैटिक नॉलेज पे बेस्ड भी काफी सवाल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, राइट। तो जरूर आपको हेल्प मिलने वाली है आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन क्वेश्चन से और इसके साथ दिए जाने वाले एक्स्ट्रा जानकारी से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी हाई कोर्ट्स सेंटर हैज अपॉइंटेड 9 न्यू जजेस। केंद्र ने कितने उच्च न्यायालयों के लिए 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 6 हाई कोर्ट्स, 5 हाई कोर्ट्स, 10 हाई कोर्ट्स या 2 हाई कोर्ट्स। तो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, सही उत्तर है 5 हाई कोर्ट्स। जी, तो देश के 5 हाई कोर्ट्स में 9 न्यू जजेस को अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट के टर्म में ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है और नेशनल लेवल के एग्जाम में भले ये ना पूछा जाए, लेकिन पर्टिकुलर जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी स्टेट एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो किन स्टेट के हाई कोर्ट्स में ये अपॉइंटमेंट हुई है, मैं उनके आपको नाम बता देता हूं, वो भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो पहला तो आपको यहां पे याद हो जाना चाहिए झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट में 4 जजेस को अपॉइंट किया गया है। वहीं अगर हम दूसरे हाई कोर्ट की बात करें तो दूसरा है पटना हाई कोर्ट, वहां पे 2 जजेस को अपॉइंट किया गया है, राइट। और अगर बात की जाए एमपी हाई कोर्ट की, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की और केरला हाई कोर्ट की, तो इन तीनों हाई कोर्ट में एक जजेस को अपॉइंट किया गया है। इन जजेस के नाम क्या हैं ये भी आपको सर्च करना है, याद करना है, बिकॉज जब आप पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम को दे रहे होंगे या आप इस पर्टिकुलर स्टेट से रिलेट करते हैं, तो जरूर आप स्टेट एग्जाम्स देते होंगे तो जरूर आपको याद हो जाना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं, राइट। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। अच्छा, जब आप इस चीज को याद करेंगे, सर्च करेंगे इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आप जरूर नोट करिएगा, याद करिएगा कि ये जो जजेज अपॉइंट किए गए हैं, इनका प्रीवियस अपॉइंटमेंट किस करियर के बेसिस पे था। मतलब जरूर ये एडवोकेसी से रिलेट करेंगे या जुडिशरी से ही रिलेट करेंगे, लेकिन किस पद पे पहले रहे हैं, मतलब कि किस हाई कोर्ट में ये थे, या एक तरीके से इनका प्रीवियस करियर किस तरीके से रहा है। तो इसके टर्म में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए, राइट। तो जरूर इसको याद कर लें। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Neeraj Chopra's javelin has received highest bid in e-auction of prestigious gifts and mementos presented to Prime Minister. What is the bid amount? प्रधानमंत्री को भेंट किए गए प्रतिष्ठित उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में नीरज चोपड़ा के भाले को सबसे अधिक बोली मिली है। इस बोली की राशि क्या है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 2.5 करोड़ या 3.5 करोड़ या 1.5 करोड़ या 5 करोड़। तो मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं, सही उत्तर है यहाँ पे 1.5 करोड़। जी, तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा के भाले की एक तरीके से ये जो बिड लगाई गई है वो क्या है, 1.5 करोड़, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग अमाउंट है, बहुत ही एक तरीके से हाईएस्ट अमाउंट है। बहुत सारे वहाँ पे उपकरण या बहुत सारे गिफ्ट्स या जितने भी मतलब प्रधानमंत्री को उपहार दिए गए थे, उन सब का यहाँ पे बिडिंग की गई है। और उन सारे उपहारों में या उन सारे स्मृति चिन्हों में यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो बिडिंग हुई है वो नीरज चोपड़ा के भाले की हुई है। मैं आपको बताऊं कि इस ई ऑक्शन में बिडिंग के लिए 1330 वस्तुओं को रखा गया था। बिडिंग के लिए कितना रखा गया था, 1330 वस्तुओं को रखा गया था बिडिंग के लिए, और उनमें सबसे ज्यादा नीरज चोपड़ा के भाले को बिडिंग मिली है 1.5 करोड़। जी, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला ये नीरज चोपड़ा का भाला, मतलब जिसने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। मतलब कि नीरज चोपड़ा ने जब अपने इस भाले को उड़ान दी थी और इस उड़ान से एक हाईएस्ट रिकॉर्ड बना था, और खासतौर पर भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट था जिसने उसको टोक्यो ओलंपिक में इस इवेंट में गोल्ड दिलाया था। तो जरूर वो अपने आप में एक रोमांचकारी पल था, राइट। तो इसको आप याद कर लें, यहाँ पे 1.5 करोड़ बिडिंग लगाई गई है इनके
भाले की, राइट। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो 1330 जो वस्तुएं रखी गई थी बिडिंग के लिए, इसमें ज्यादातर जो वस्तुएं रखी गई हैं या ज्यादातर जो उपकरण रखे गए हैं वो ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में यूज्ड जो उपकरण हैं उन्हीं को यहाँ पे रखा गया था। मतलब कि इस ई बिडिंग में ये ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स की वस्तुओं को ज्यादा एक तरीके से प्रायोरिटी दी गई थी, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद कर लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pressure swing adsorption PSA oxygen plants established under the PM CARES fund have been inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM CARES फंड के तहत स्थापित किए गए प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन PSA जिसको बोला जाता है ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो कितने प्लांट्स का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है 35, 45, 60 या 55। तो सही उत्तर आप जान लें, यहाँ पे सही उत्तर है 35 जी। तो ये 35 न्यू प्लांट्स यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो प्लांट्स इनॉग्रेट किए गए हैं वो इंडिया के 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, मतलब हर जगह एक तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया है। और आपको मैं बताऊं कि पीएम केयर्स फंड के तहत यहाँ पे जो प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाने हैं वो अपने आप में बहुत एम्बिशियस एक तरीके से मिशन है, जिसके तहत इंडिया के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्लांट को स्टैब्लिश किया जाना है ताकि एक बेटर और अच्छी क्वांटिटी में मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जा सके, राइट। मेडिकल ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे ये रखा गया है। और प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट जो है, और यहाँ पे जो नाम आ रहा है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, तो ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है। और ये किस तरीके से काम करती है, इसके मतलब कंडीशंस क्या होती हैं, और इसमें किस तरीके की एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट चाहिए होती है, या कितना बड़ा इसमें एरिया चाहिए होता है एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए और याद कर लेनी चाहिए। किसी भी पॉइंट में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For which disease WHO has approved its first vaccine RTS-S/AS01? किस बीमारी के लिए WHO ने अपने पहले टीके RTS-S को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है मलेरिया, डेंगू फीवर, रॉस रिवर या चिकनगुनिया। तो आप सही उत्तर यहाँ पे जान लें, सही उत्तर है यहाँ पे मलेरिया जी। तो मलेरिया डिजीज के लिए एक तरीके से पहला टीका अप्रूव कर दिया गया है और इसका नाम आपको जरूर याद हो जाना चाहिए। इसके तहत ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये पूरा नाम यहाँ पे दिया जा सकता है, या ओनली RTS-S के नाम पे भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए ये टीका किससे रिलेट करेगा, ये मलेरिया से रिलेट करेगा। तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और अगर हम बात करें इसके ट्रायल की, तो इसका ट्रायल ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका था और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इसका जो ट्रायल किया गया है वो अफ्रीकन कंट्रीज में किया गया है, राइट। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, जो रिकवरी देखने को मिली वो भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। और टीके लगाने के बाद वहाँ पे जो न्यू पेशेंट्स की मतलब जो रेट देखा गया था, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे जा रहे थे मलेरिया के, उनमें भी काफ़ी कमी आई है पर्टिकुलर एक क्षेत्र में। तो जरूर ये वर्ल्ड वाइड किस तरीके से ये टीका एक्सेप्टेबल होगा या किस तरीके से हेल्पफुल होगा मलेरिया को रोकने में। अगर हम यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात करें, डेंगू फीवर, रॉस रिवर, चिकनगुनिया, तो ये सारे डिजीजेस भी मच्छर के काटने से ही फैलती हैं। यानी कि इन बीमारियों के फैलने का जो कारक है वो मच्छर ही है, राइट। तो आप ये भी याद कर लें कि इन बीमारियों के भी अब तक टीके नहीं बन पाए हैं, राइट। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मच्छर जो प्राणी है वो पृथ्वी का कितना शक्तिशाली और ख़तरनाक प्राणी है, राइट। इसकी जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं उसके टीके तक अभी हम नहीं बना पाए हैं। तो इसको आप जरूर याद कर लें। मलेरिया के टर्म में ये जो टीका बना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इसके नाम को अच्छे से दिमाग में रख लें। ये नाम के टर्म में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या इस तरीके से भी जैसा मैंने क्वेश्चन आपको बना के दिया है ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट। खास बात यहाँ पे अगर स्टेटिक पार्ट को आप जोड़ना चाहें तो मलेरिया, डेंगू, रॉस रिवर, चिकनगुनिया, इनका मतलब मेन कारक क्या है, मतलब ये कैसे मतलब कि इनका कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। मतलब वो वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, जो भी है इसको आप डिटेल में सर्च करें और उन वायरसेस, बैक्टीरिया या फंगस के नाम जरूर याद करके रखें। इसके टर्म में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। तो इसको डिटेल में पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who has created history on becoming first Indian woman to win silver at World Wrestling Championship? किस भारतीय महिला ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, गीता फोगाट या अलका तोमर। तो सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, सही उत्तर यहाँ पे है अंशु मलिक जी। तो अंशु मलिक ने यहाँ पे ये रिकॉर्ड कायम किया है, मतलब कि इन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है, कि हिस्ट्री क्रिएट की है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो चैंपियनशिप हुई है वो नॉर्वे के ओस्लो में हुई है, मतलब कि नॉर्वे के ओस्लो में ये फाइनल खेला गया था और फाइनल में यहाँ पे अंशु मलिक हार गई हैं अमेरिका के रेसलर से, राइट। और अमेरिका की जो रेसलर हैं उनका नाम है हेलेन मैरलिस जी, और हेलेन मैरलिस ने भी ओलंपिक में मेडल जीता है। तो मतलब अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है और इस चैंपियनशिप में भारत की पहली महिला रेसलर बनी है यहाँ पे अंशु मलिक, जिनको ये रजत पदक मिला है। ये आपको जरूर याद हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अदर ऑप्शंस की, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, अलका तोमर, तो ये भी इंडिया की विमेन रेसलर्स हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक लेने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो उसी तरीके से ओलंपिक में पहला मेडल लेने वाली कौन सी रेसलर यहाँ पे हैं, गिवन ऑप्शंस में वो है, वो आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं उसको देखूंगा कि आप में से कितने लोग उसका सही आंसर देते हैं, राइट। तो इसको आप डिटेल में जरूर पढ़ लें, इसके हर एक स्टैटिक पार्ट को आप दिमाग में रख लें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बन सकता है, राइट। यही थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जरूर आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम में हैं तो वहां पे भी आप हमको फॉलो करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।